हिस्ट्री स्टैंडर्ड 4 पेज नंबर 32 चैप्टर नंबर 9 प्रतापगढ़ मेक्स हिस्ट्री। Adil Shah the court of Adil Shah at Bijapur was passing anxious days due to the growing of exploits of Shivaji. शिवाजी महाराज की जो अचीवमेंट्स चल रही थी, जो प्रोग्रेस हो रही थी इतनी तेजी से, उससे आदिल शाह घबरा गया था। द सुल्तान समन ऑल हिज सरदार्स टू कोर्ट टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। अभी सुल्तान ने, आदिल शाह ने उनके सारे सरदार को कोर्ट में बुलाया और कहा कि शिवाजी महाराज की हलचल की, हर एक प्रोग्रेस अचीवमेंट की जानकारी उनको दी जाए टाइम टू टाइम। ऑल द सरदार्स इंक्लूडिंग दोज known for the exploits and those comparatively unknown attended। इसमें बहुत ही अलग तरह तरीके के हर एक सरदार इंक्लूड थे। बड़ी साहिबा द द्वागर क्वीन वो पर्सनली लुक्ड आफ्टर द आदिल शाही एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बीजापुर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। अभी इनमें बड़ी साहिबा भी इंक्लूड थी, जो आदिल शाह की हर एक काम की पर्सनली एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, हर एक काम की जानकारी रखती थी। द वन क्वेश्चन बिफोर द असेंबली वॉज हाउ टू ब्रिंग शिवाजी टू बुक एंड ब्रेक हिज रिवॉल्ट। अभी सबके सामने एक ही क्वेश्चन वहाँ पे था कि शिवाजी महाराज की जो अचीवमेंट्स है उनको कैसे रोका जाए, शिवाजी महाराज को कैसे रुकाया जाए, कैसे तोड़ा जाए। बड़ी साहिबा आस्क्ड अ स्टेट क्वेश्चन टू हर सरदार्स, टेल मी हु इज विलिंग टू मार्च अगेंस्ट शिवाजी एंड पुट एन एंड टू हिज रिबेलियन। अभी जो बड़ी साहिबा थी उन्होंने सबको सरदार में, कोर्ट में सबको साथ में क्वेश्चन किया कि कौन है, किसमें हिम्मत है इतनी जो शिवाजी महाराज की जो अचीवमेंट्स है उनको रोक सकता है। ये क्वेश्चन बड़ी साहिबा ने कोर्ट में सारे सरदार को किया। द कोर्ट बिकेम साइलेंट। क्वेश्चन करते ही पूरा कोर्ट एकदम चुप हो गया। एवरीबडी सेट क्वाइटली इन हिज प्लेस एंड स्टार्टेड लुकिंग एट द नेक्स्ट पर्सन फॉर who would dare accept the challenge of fighting शिवाजी। जैसे क्वेश्चन किया सब लोग चुप हो गए थे, पूरा कोर्ट शांत हो गया था, सब लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे थे कि कौन है जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा शिवाजी के खिलाफ लड़ने का। जस्ट देन अ जायंट ऑफ अ मैन केम फॉरवर्ड एंड बोर्ड रिस्पेक्टफुली बिफोर द थ्रोन। इतने में ही एक इंसान आगे आया और जहाँ पे सिंहासन रहता है वहाँ पे झुक के बैठा। झुक के मतलब कैसे, अपने नी डाउन करके कैसे बैठते हैं राजा के सामने, उस तरीके से। हिज नेम वॉज अफजल खान, और वो बैठा था, उसका नाम था अफजल खान। द खान एक्सेप्ट द चैलेंज। द खान एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड पिक अप द बेटल लीफ फ्रॉम द सलवर एज अ मार्क ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये जो अफजल खान था उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट कैसे करते हैं, जब कोई कोर्ट में कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे एक लीफ रखा हुआ रहता है, उनका जो एक रूल रहता है, वो लीफ उठाते हैं और फिर हो जाता है कि चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो वैसे उन्होंने लीफ उठा के वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। शिवाजी हु इज शिवाजी, ही सेड आई शैल अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग हिम हियर, और इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल आई शैल ब्रिंग हिज डेड बॉडी। उन्होंने कहा शिवाजी कौन है ये शिवाजी, मैं उसको अरेस्ट करूँगा और उसको यहाँ तक लेके आऊँगा, और नहीं ले पाया तो कम से कम उसकी मरी हुई बॉडी तो कम से कम लेके आऊँगा, या तो जिंदा या तो मुर्दा, लेकिन लेकर ज़रूर आऊँगा। अफजल खान वॉज वन ऑफ द माइटी सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर। अभी अफजल खान जो था वो बीजापुर के कोर्ट का बहुत ही बड़ा और ताकतवर सरदार था। हिज फिजिकल पावर्स, प्राइवेस एंड स्ट्रेंथ वेर अनबिलीवेबल। अभी जो उनकी ताकत थी वो अनबिलीवेबल थी। ही कुड बेंड अ क्रॉबार विथ हिज बेयर हैंड्स। अभी बोला जाता है ना कि वो इतने ताकतवर थे कि कोई लोखंड की चीज़ वगैरह ऐसी मेटल की चीज़ होती तो हाथ से दबा के भी तोड़ सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, इतने पावरफुल थे वो। He was a past master in achieving his end by an available means. This Afzal Khan had accepted the challenge of bringing Shivaji to court। और ये अफजल खान ने
शिवाजी को कोर्ट तक लाने का वादा किया था। डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, द कोर्ट वॉज हाईली प्लीज्ड। ये सब सुन के कोर्ट एकदम शांत हो गया। एवरीबडी थॉट दैट इट वॉज द एंड ऑफ शिवाजी एंड दैट ही वुड बी ब्रॉट टू शिवाजी टू बीजापुर आइदर अलाइव और डेड। अभी ये सब सुनने के बाद कोर्ट पूरा शांत हो गया और सबको लग गया कि अभी शिवाजी का एंड आ गया है। अफजल खान है, मतलब वो उसको शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लेकिन लेकर ज़रूर आएंगे। अफजल खान लेफ्ट बीजापुर इन ग्रेट पॉम्प। फिर जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि कोई युद्ध पे जाता है तो उसको बहुत ही बैंड बाजा के साथ उसको विदाई दी जाती है, वैसे ही अफजल खान को बड़े ही सेलिब्रेशन टाइप से उनको भेजा गया युद्ध के लिए। ही वॉज अ कंप्लेन बाय अ ह्यूज आर्मी फुल्ली इक्विप्ड फॉर बैटल। अभी उनके साथ एक बड़ी आर्मी भेजी गई थी। He was previously the सूबेदार of Y for 12 years and knew the country well। अभी वो पिछले 12 साल से सूबेदार भी रह चुके थे और देश भर की उनको अच्छे से जानकारी भी थी। He marched on महाराष्ट्र full of pride and confident of success। और उन्होंने महाराष्ट्र पे हल्ला बोल दिया पूरे गुरूर के साथ और कॉन्फिडेंट के विश्वास के साथ कि अब वो जीत कर ही आएंगे। स्वराज इन डेंजर एट दिस टाइम शिवाजी वॉज अ राजगढ़। अभी इस वक्त शिवाजी थे वो राजगढ़ पे थे। ही गॉट द न्यूज़ ऑफ अफजल खान्स मूवमेंट्स। अफजल खान के मूवमेंट की शिवाजी को जानकारी हो गई थी। ही इमीडिएटली सो दैट हिज स्वराज वॉज इन ग्रेट डेंजर। और उनको पता चल गया अभी कि उनका जो स्वराज है वो बहुत ही मुश्किल घड़ी में है। बट ही डिड नॉट लूज करेज, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ही knew that the Khan was full of stratagem and had a huge army with him। उनको पता था कि अफजल खान आया है, उसके पास खुद की बहुत ही बड़ी आर्मी है। शिवाजी's kingdom was very small in comparison and so was his army। अभी अफजल खान और उसके आर्मी के कंपैरिजन में जो शिवाजी महाराज की आर्मी थी वो बहुत ही छोटी थी। He could see that he could never hold his own इन ओपन बैटल अगेंस्ट द खान। अभी उनको ये पता तो चल गया था, वो जान गए थे कि अफजल खान से खुलेआम लड़ना खतरे से खाली नहीं है और वो ज़्यादा दिन तक लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि अफजल खान की आर्मी बहुत ही बड़ी थी। हीज ओनली होप वॉज इन सम स्ट्रैटेजिक मूव दैट वुड टेक द खान बाय सरप्राइज। अभी उनको सिर्फ ऐसा कुछ करना था जिससे अफजल खान ऑटोमेटिक हार जाए या फिर कुछ सरप्राइज हो जाए जिसके वजह से उसने जो प्लानिंग किया है वो ना हो पाए। इन कंसल्टेशन विथ जिजाबाई एंड विथ हर ब्लेसिंग्स शिवाजी महाराज शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर फ्रॉम राजगढ़ टू प्रतापगढ़। और फिर उन्होंने जिजाबाई से कुछ बातें की, कंसल्ट किया और उनके मार्गदर्शन से वो राजगढ़ से प्रतापगढ़ चले गए, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अफजल खान काउंटर मूव। When the Khan learned that Shivaji had moved प्रतापगढ़ he became very angry। जब ये पता चला अफजल खान को कि शिवाजी प्रतापगढ़ पे चले गए हैं तो उनको बहुत ही गुस्सा आया। He was aware of his difficulties in conquering प्रतापगढ़। अभी उनको पता था कि प्रतापगढ़ पे लड़ना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। It was surrounded by thick forest and high hills। क्योंकि ये जो फोर्ट था प्रतापगढ़ वो बहुत ही घने जंगल में था और हाई हिल्स पे मतलब पहाड़ पे था जहाँ पे जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। देयर वॉज नो प्रॉपर अप्रोच रोड टू द फोर्ट एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव हिज आर्टिलरी। जैसे कि ये फोर्ट बड़ी हिल्स पे था, पहाड़ पे था और पूरी तरीके से घने जंगल में था, इसलिए वहाँ पे जाने के लिए कोई सीधा रोड भी नहीं था कि वहाँ पे इजीली जा सके। बिसाइड द जंगल वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और यहाँ तक कि जंगल तो था लेकिन पूरे जंगली जानवर उसमें घूमते रहते थे। द खान इनिशिएटेड मेनी मूव्स इन द होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स। अभी अफजल खान ने बहुत ही ऐसे प्लानिंग की है जिससे शिवाजी महाराज ऑटोमेटिक नीचे आ जाए। ही अटैक द होली सिटीज़ ऑफ पंढरपुर एंड तुलजापुर। अभी उन्होंने जो पंढरपुर और तुलजापुर है वो सिटीज़ में
आक्रमण किया, वहाँ के लोगों को हरास्ट वगैरह करना स्टार्ट किया। ही हरास द पीपल, लोगों को उन्होंने हरास्ट किया, परेशान किया। ही वॉज होपफुल दैट दिस टैक्टिस वुड ब्रिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स। अभी उनको लगा कि अभी ये उनकी जो आइडिया है वो उसके वजह से शिवाजी नीचे ऑटोमेटिक ज़रूर आ जाएंगे। वुड ब्रिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स बट शिवाजी प्रूव टू क्लेवर फॉर हिम, लेकिन शिवाजी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ही रिफ्यूज टू लिव प्रतापगढ़, उन्होंने प्रतापगढ़ नहीं छोड़ा। देन द खान चेंज हिज टैक्टिस, उसके बाद खान ने अपनी टैक्टिस, अपनी आइडिया वापस चेंज की। इन अ स्पिरिट ऑफ अपारेंट फ्रेंडलीनेस ही सेंट अ मैसेज टू शिवाजी, और उन्होंने एक दोस्ती के नाते शिवाजी को एक मैसेज भेजा। यू आर लाइक अ सन टू मी, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कम एंड सी मी, आओ और मुझे देखो। रिटर्न अवर फोर्ट्स एंड आई शैल सी दैट आदिल शाह मेक्स यू अ सरदार एट हिज कोर्ट, तुम आकर मुझे मिलो, देखो मुझे मेरे सारे फोर्ट, हमारे सारे फोर्ट जो तुमने लिए हैं वो फिर से दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आदिल शाह तुम्हें अपने कोर्ट का सरदार बनाएगा। टिट फॉर टैट, शिवाजी क्विकली सो थ्रू द खान्स ऑफर, अभी शिवाजी महाराज ने खान का ऑफर देख लिया। ही वॉज टेकिंग नो चांसेस, लेकिन वो कोई भी चांस नहीं ले रहे थे। ही डिसाइडेड समहाउ टू परस्यूट द खान टू कम अप टू द फोर्ट, उन्होंने कैसे तो ठान लिया कि अभी कैसे भी करके खुद को नीचे नहीं जाना है, लेकिन अफजल खान को ऊपर ज़रूर बुलाना है। इन रिप्लाई टू द खान्स मैसेज ही सेड, खान को रिप्लाई करते हुए मैसेज का जवाब देते हुए फिर से बोला, खान साहेब, आई एम गिल्टी ऑफ हैविंग कैप्चर्ड योर फोर्ट्स, मैं गिल्टी हूँ आपके जो भी फोर्ट्स लिए उसके लिए। आई मस्ट हैव योर प्रॉमिस ऑफ पार्डन फॉर दिस, प्लीज़ कम एंड मीट मी एट द फुट हिल्स ऑफ प्रतापगढ़, उन्होंने कहा हाँ जो भी आपके किले मैंने लिए उसके लिए मैं गिल्टी हूँ, मैं फिर से देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पहले मुझे आकर मिलो। और कहाँ पे मिलना है? फुट हिल्स पे, मतलब जो प्रतापगढ़ के किनारी जगह है, नीचे जो हम लोग बोलते हैं ना पाया, वहाँ पे। आई एम रियली अफेड ऑफ कमिंग डाउन टू द प्लेन्स टू मीट यू, मैं सच में बहुत ही डर गया हूँ, सहमा हुआ हूँ आपसे आकर मिलने के लिए, क्योंकि आपके फोर्ट मैंने कैप्चर किए हुए हैं। दिस रिप्लाई ऑफ शिवाजी प्लीज अफजल खान, और शिवाजी का ये रिप्लाई अफजल खान को खुश कर देता है। पासिंग हिज फिंगर्स थ्रू हिज बियर्ड ही स्माइल एंड सेड, अभी जैसे कि देखो हम लोग कभी सोच में डूब जाते हैं, कभी तो हम लोग अपनी दाढ़ी पे ऐसे हाथ घुमाते हैं वगैरह, तो वैसे अफजल खान ने अपनी दाढ़ी पे हाथ घुमाते हुए ऐसे कहा, दिस इज़ गुड न्यूज़, ये एक अच्छी खबर है। व्हाट कैन शिवाजी डू अगेंस्ट द माइटी अफजल खान, अब शिवाजी अफजल खान के खिलाफ क्या कर सकते थे, क्योंकि अफजल खान तो बहुत ही स्मार्ट और बड़ी आर्मी वाला था। ही हैज़ नो गॉड्स टू फाइट मी, क्या करेगा मेरे खिलाफ, उसमें हिम्मत तो है नहीं मेरे से लड़ने की। आई शैल माई सेल्फ गो टू प्रतापगढ़ एंड पुट एन इन टू हिज लाइफ व्हेन वी मीट, उन्होंने सोचा कि मैं खुद प्रतापगढ़ जाऊंगा और उनको ख़त्म कर दूंगा। सो ही एग्रीड टू शिवाजीज प्रपोजल, सो उन्होंने शिवाजी की जो प्रपोजल था शिवाजी का प्रतापगढ़ पे आने का, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। द मीटिंग प्लेस, अभी डिसाइड हुई मीटिंग प्लेस। द माची ऑफ प्रतापगढ़ वॉज चोजन एज द मीटिंग, अभी जो प्रतापगढ़ माची थी उसको चूज़ किया गया मीटिंग के लिए। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो प्रतापगढ़ फोर्ट है, ये कैसा फोर्ट है, पूरी हिल पे है और दोनों साइड पूरा घना जंगल है। माची को सिलेक्ट कर दिया गया था मीटिंग के लिए, और डेट एंड टाइम वॉज फिक्स्ड, डेट और टाइम भी फिक्स किए गए। इट वॉज एग्रीड दैट ईच वन वुड बी अकम्प्लेन्ड बाय अ सर्वेंट एंड फॉलोड बाय 10 बॉडीगार्ड्स एट अ डिस्टेंस, उन्होंने फाइनल कर लिया था कि इतने बॉडीगार्ड्स या इतने ही नौकर चाकर उनके साथ में रहेंगे। अ स्पेशल रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द खान एंड अ बिग शामियाना पुट अप फॉर द मीटिंग, अभी अफजल खान आ रहा था, इसके लिए एक नया रोड बनाया गया, एक शामियाना बनाया गया, मतलब जो टेंट लगाते हैं राजा महाराजा लोग, आपने टीवी में कभी देखा होगा, वो लोग टेंट में वगैरह जगह जगह पे लगा के बैठ जाते हैं, तो वैसा शामियाना बनाया गया। एवरी मूव ऑफ शिवाजी वॉज मार्क्ड बाय अ ग्रेट कॉशन,
शिवाजी महाराज का हर एक स्टेप बहुत ही समझदारी से लिया जा रहा था। ही डिवाइडेड हिज आर्मी इंटू स्मॉल यूनिट्स। उन्होंने अपनी आर्मी छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट दी थी। ईच यूनिट वॉज टोल्ड वेयर टू हाइड एंड वेन एंड हाउ टू एक्ट। हर आर्मी की यूनिट को समझाया गया था कब कैसे रिएक्ट करना है। ही टुक एवरी मेजर फॉर सेफ्टी एंड लेफ्ट नथिंग टू चांस। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर लिया था, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं था कि एक छोटी सी गलती से भी कुछ हो जाए। Many of his advisors tried to dissuade him from meeting the Khan. बहुत लोगों ने कहा कि खान से मत मिलो, वो ऐसा है वैसा है। The Khan's word could not be trusted, क्योंकि खान ने जो कहा है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। But शिवाजी brushed aside this advice and decided to meet the Khan as arranged. लेकिन इन सब की बात टालते हुए शिवाजी महाराज ने खान से मिलने का डिसाइड कर लिया था, जैसे कि अरेंजमेंट किया गया था। बिफोर द मीटिंग से पहले क्या हुआ? ऑन द डे ऑफ द मीटिंग शिवाजी विजिटेड भवानीज टेम्पल इन द मॉर्निंग एंड टुक दर्शन। अभी जिस दिन मीटिंग के लिए जाना था उस दिन सबसे पहले शिवाजी महाराज देवी भवानी के मंदिर में गए, उन्होंने दर्शन किए। सून आफ्टर ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन हिज सेरेमोनियल क्लोथ्स। उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े जो रहते हैं वो पहनने के लिए स्टार्ट किए। ही वॉर हिज सुरवार एंड कोट ऑफ मेल। अभी उन्होंने अपने जो कपड़े रहते हैं वो पहनने के लिए स्टार्ट किए, लेकिन कौन से कपड़े, जो नॉर्मल कपड़े रहते हैं उसके अंदर जो युद्ध में जाते हैं तब पहने जाते हैं, जैसे कि कोई लोखंड के कपड़े वगैरह टाइप बनाया हुआ रहता है अपनी सेफ्टी के लिए युद्ध में, वैसे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे फोटो दिखाए हुए कोट ऑफ मेल। ओवर द कोट ऑफ मेल ही वॉर अ कुर्ता एंड अ फ्लोविंग रोप। अभी उन्होंने कोट ऑफ मेल पहन लिया, उसके बाद उन्होंने जो नॉर्मल कपड़े रहते हैं ऊपर वो वैसा उन्होंने कुर्ता पहन लिया। ऑन हिज हेड ही प्लेस्ड द जैटॉप। अभी उन्होंने अपने सर पे जैटॉप लगाया जो कि हेलमेट टाइप रहता है। यहाँ पे फोटो बताया है जैटॉप हेलमेट, आपने बहुत बार फोटोज़ में या फिर टीवी में वगैरह देखा होगा। एंड टाइड अ मंडिल अराउंड इट। अभी उन्होंने अपने इसमें मंदिल भी बांध दिया। ही फिटेड वागनाग ऑन टू द फिंगर ऑफ हिज लेफ्ट हैंड। वागनाग भी लगा दिया जो कि नाखून की तरह दिख रहा है कि किसी को मार दिया तो मर गया समझो। हिडन इनसाइड द लेफ्ट स्लीव्स वॉज अ बिछवा एंड ही कैरिड द दांड पट्टा इन हिज हैंड। और उन्होंने अपने हाथ में बिछवा भी छुपा के रखा। बिछवा ऐसा दिखाया हुआ है जो एक धारदार चाकू के जैसे है, और दांड पट्टा भी ले लिया था। ही वॉज नाउ रेडी टू फेस द खान। और इस तरीके से वो खान से मिलने के लिए तैयार हो गए थे। ऑल द सरदार्स वेर वेटिंग आउटसाइड। शिवाजी टर्न टू देम एंड सेड। सारे सरदार शिवाजी का वेट कर रहे थे। फ्रेंड्स, ईच वन ऑफ यू मस्ट कैरी आउट द ड्यूटीज असाइन टू यू। शिवाजी आए, उनके सारे सरदार वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप सब अपने अपने काम का, जो काम आपको सौंपा गया है उस काम का आप अच्छे से ध्यान रखें, पूरे ध्यान से काम करें। आई एम श्योर द गॉडेस भवानी विल सी दैट वी सक्सीड। मैं आशा करता हूँ कि जो देवी भवानी है वो हमें सक्सेस के मार्ग पे लेके जाएगी, मैं सक्सेस होकर आऊँगा। बट इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग एंड आई एम किल्ड, डू नॉट लूज हार्ट। अगर इसके बावजूद अगर कुछ हो जाता है, मैं अगर मर जाता हूँ, मैं मारा जाता हूँ, तो हिम्मत मत हारना। इंस्टॉल संभाजी ऑन द गादी। संभाजी जो शिवाजी के बेटे हैं उनको गादी पे बिठा। फॉलो द कमांड्स ऑफ माँ साहेब। जो माँ साहेब कहेगी वो रूल्स फॉलो करो। फाइट फॉर स्वराज एंड एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज। स्वराज के लिए लड़ो और स्वराज बढ़ाओ। मेक द सब्जेक्ट्स हैप्पी। लोगों को खुश करो, अपनी जो प्रजा है उनको खुश करो। आई शैल गो नाउ टू मीट द खान। और अब मुझे जाना होगा खान से मिलने के लिए। ही वॉज अ कंप्लेन बाय हिज वकील पंताजी गोपीनाथ एंड देन बॉडीगार्ड्स इंक्लूडिंग जीवाजी महाला, संभाजी कावजी, येसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम एंड अदर्स।
और उनके साथ वो इन सारे लोगों को लेके गए अपने वकील के साथ, और वकील का नाम था पंताजी गोपीनाथ। When Shivaji reached the Shamiane, he saw that the Khan had already arrived. अभी जब शिवाजी शामियाना में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खान पहले से वहाँ पे आके तैयार थे। He was busy planning his future moves, और वो अपने फ्यूचर मूव्स बनाने के लिए बिजी थे। Standing by his side was an armed soldier. उनके बाजू में एक आर्म सोल्जर खड़े थे, उनका नाम था बड़ा सैयद, नाम था उनका बड़ा सैयद बाय नेम। ही वॉज हाईली स्किल्ड इन यूज ऑफ दांडपट्टा, और वो दांडपट्टा चलाने में बहुत ही माहिर थे। शिवाजी केम टू द एंट्रेंस ऑफ द शामियाना, बट ऑन सीइंग बड़ा सैयद ही स्टॉप्ड एंड वुड नॉट प्रोसीड फर्दर। जैसे ही वो शामियाना के दरवाजे तक आए और वो वहाँ पे बड़ा सैयद को देखकर रुक गए। The Khan asked Shivaji, वकील, why Shivaji stood at the entrance instead of coming in. आदिल खान ने जो आदिल खान था उन्होंने वकील को पूछा कि शिवाजी अंदर आने की जगह वहीं पे क्यों खड़े हैं। आदिल खान नहीं, अफजल खान ने पूछा शिवाजी के वकील को कि अंदर आने के बजाय वो दरवाजे में ही क्यों खड़े हैं। द वकील सेड, इफ ही इज अफेड ऑफ बड़ा सैयद। तो जो वकील थे उन्होंने कहा कि वो बड़ा सैयद से डरते हैं। प्लीज़ आस्क हिम टू गो अवे, प्लीज़ उनको बोलो कि यहाँ से जाए, दूर जाए। तो उन्होंने कहा कि इनको कहो दूर आए। बड़ा सैयद मूड अवे एंड शिवाजी स्टेप्ड इन। जैसे ही बड़ा सैयद बाहर निकले, शिवाजी अंदर आए। द खान गॉट अप एंड सेड, वैसे ही खान उठे और बोले, कम शिवाजी राजे, लेट अस एम्बास ईच अदर एज अ मार्क ऑफ अवर फ्रेंडशिप। और आओ गले मिलते हैं अपनी दोस्ती के लिए। यहाँ पे देख सकते हो आप कैसा एकदम जो अफजल खान है कितना बड़ा इंसान है और शिवाजी महाराज उनके सामने कितने छोटे लग रहे हैं। द स्ट्रगल विद द खान। शिवाजी महाराज continuously took a step forward and the Khan took him in his embrace. जैसे ही उन्होंने शिवाजी आगे बढ़े वैसे ही खान ने उनको हक किया, गले मिले। Compared to the giant Khan, शिवाजी was short. अभी कंपैरिजन में अफजल खान के कंपैरिजन में शिवाजी महाराज काफ़ी छोटे लग रहे थे। देखो यहाँ पे फोटो में बताइए, ये पहलवान के जैसे लग रहे हैं, शिवाजी महाराज उनके सामने कैसे छोटे लग रहे हैं। He reached only as far as the Khan's chest, और जेम शिवाजी महाराज खान के चेस्ट तक, छाती तक पहुँच रहे थे। At the same moment, the Khan held Shivaji's neck in his iron grip and stepped him on the side with his dagger. जैसे ही वो गले मिले, खान ने उनको गले में से दबोचना चाहा। जैसे कि वो शिवाजी महाराज उनकी छाती तक ही पहुँच रहे थे, उन्होंने जैसे ही उनको गले मिलाया, उन्होंने अपने हाथों से शिवाजी की गर्दन दबोचनी चाहिए। इट टोर अपार्ट शिवाजी's robe, but the coat of mail underneath saved him. और जैसे ही उन्होंने अपना जो चाकू था अफजल खान ने वो निकाल के शिवाजी को मारने के लिए चाहा, वैसे ही उन जो कोट ऑफ मेल था वो बचा लेता है, जैसे कि वो जो था मेटल का था। और जैसे ही अफजल खान ने ट्राई किया मारने का, शिवाजी को पता चल गया इसने मुझे मारने के लिए ट्राई किया है, लेकिन शिवाजी को कुछ भी नहीं होता। शिवाजी नोइंग दैट द खान वॉज ट्राइंग टू किल हिम क्विकली थ्रस्ट द वागनोक इन द खान स्टमक। और जैसे ही पता चलता है शिवाजी को इसने मुझे मारने की कोशिश की है, वैसे ही अपना वागनोक निकालते हैं, जो बिचवा धारदार चाकू रहता है वो निकालते हैं और अफजल खान के पेट में घुसा देते हैं। ड्रॉइंग आउट द बिचवा विथ हिज राइट हैंड, ही ड्रोव इट into the Khan's stomach and tore apart his guts. और इसके तरीके से जैसे ही वो उनके पेट में डालते हैं वो मर जाते हैं। The wounded Khan fell down. Khan's वकील कृष्णाजी भास्कर came forward and attacked शिवाजी with his sword. और ऐसे ही वो जैसे ही जो बिछवा रहे थे उनके पेट में डालते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और उतने में ही जो अफजल खान के वकील है कृष्णाजी भास्कर वो आते हैं और शिवाजी पे अटैक करते हैं। बट शिवाजी किल्ड हिम
विथ वन स्टॉक ऑफ द पट्टा। लेकिन शिवाजी अपना जो पट्टा रहता है वो इस तरीके से घुमाते कि वो एक पट्टे में ही मर जाते हैं वो भी। When बड़ा सैयद heard the shout and noise, he rushed into the शामियाना। जैसे ही बड़ा सैयद को आवाज़ आती है कुछ होने की, वैसे ही वो शामियाने में आता है। As he was about to strike शिवाजी, शिवाजी महाला came between them and killed बड़ा सैयद with one stroke। और जैसे ही वो आता है उसने देखा कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया है, वैसे ही वो शिवाजी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में जो शिवाजी महाला है वो दोनों के बीच में आ जाते हैं और बड़ा सैयद को मार देते हैं। बिकॉज ऑफ जीवा, शिवा वॉज सेव्ड। और इसलिए कहा जाता है कि जीवा थे इसके लिए शिवा बच गए। बिकेम अ कॉमन सेइंग आफ्टरवर्ड्स। और इसके बाद ऐसा नॉर्मली कहा जाने लगा कि जैसे जीवा थे शिवा, ऐसा कुछ कॉमन वर्ड्स बन गए थे, जैसे कि बिकॉज ऑफ जीवा शिवा वॉज सेव्ड। संभाजी कावजी डिस्प्ले ग्रेट ब्रेवरी इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। जो संभाजी कावजी थे उन्होंने भी बहुत ही अपनी जो धाड़स था, अपनी जो हिम्मत थी, इसमें उन्होंने बताई। द रूट ऑफ द अफजल खान्स आर्मी, दस विथ थ्रेम शिवाजी वेंट अप द फोर्ट। और इसके बाद शिवाजी अपने फोर्ट पे ऊपर चले गए। द गन बूम्ड एंड गेव द सिग्नल। गन फायर की गई और सिग्नल दिया गया। ऑन द इंस्टेंट शिवाजी ट्रूप्स केम आउट ऑफ देयर हाइडिंग एंड अटैक द खान्स आर्मी। और वैसे ही जैसे ही गन फायर की गई और उनके आर्मी को सूचना दी गई कि अब सब निपट गया है, तो उनकी आर्मी जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे छुपी हुई थी वैसे वैसे आके उन्होंने अफजल खान के आर्मी पे अटैक कर दिया। द खान्स आर्मी वॉज completely unprepared for the attack and was catch in a difficult terrain। और जैसे ही शिवाजी के आर्मी ने अटैक किया खान की आर्मी पे, लेकिन खान की आर्मी थी उन्होंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, वो आके ऐसे ही बैठे हुए थे, इसलिए वो बड़ी मुश्किल में आ गए थे। दे कुड नॉट इवन रन अवे टू सेव देयर लिव्स। यहाँ तक कि वो अपनी खुद की जान बचा के भी भाग नहीं पाए। द मराठा ट्रूप्स चेस देम इन हॉट परसुएट एंड डिस्ट्रॉयड द होल ऑफ द खान्स पावरफुल आर्मी। और इसी तरीके से जो मराठा आर्मी थी उन्होंने खान की आर्मी को मार दिया। फजल खान, अफजल खान सन हु एस्केप विद ग्रेट डिफिकल्टी रीच बीजापुर। और जो अफजल खान के बेटे थे फजल खान, जैसे तैसे वो जान बचा के अपनी बीजापुर तक पहुंच गए। हिज अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रॉस कैंपेन स्प्रेड ग्लूम ओवर द होल ऑफ बीजापुर। और ये बात पूरे बीजापुर में फैल गई कि फजल खान, अफजल खान के बेटे, वो बीजापुर जेमतेम अपनी जान बचा के भागकर आए हैं। शिवाजी दस हम्बल्ड द मोस्ट पावरफुल सरदार ऑफ बीजापुर कोर्ट। हिज फेम स्प्रेड एवरीवेयर। और इसी तरीके से शिवाजी बड़े सरदार, एक पावरफुल सरदार के नाम से जाने लगे बीजापुर के कोर्ट में। और उनकी जो उनका फेम था, उनको लोग हर जगह पे पसंद करने लग गए थे, ये बातें हर जगह फैल गई थी। द सॉन्ग्स ऑफ हिज एक्सप्लोइट्स वेयर हर्ड इन द हिल्स एंड विलेज ऑफ सह्याद्री। और उनके गाने बजने लगे सह्याद्री के हिल्स विलेज में वगैरह। सो अपना ये चैप्टर नंबर 9 प्रतापगढ़ मिक्स हिस्ट्री ख़त्म हो गया है। इसका एक्सरसाइज देखते हैं। फॉर्म अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर। फर्स्ट वर्ड इज प्रतापगढ़, सेकेंड वन देखना पड़ेगा, थर्ड वन अफजल खान है। सेकेंड वन मैं आपको बनाकर भेज दूंगी या फिर आप भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाट चैलेंज डिड अफजल खान एक्सेप्ट। सो अफजल खान ने कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट किया। अफजल खान एक्सेप्टेड द challenge to accept Shivaji and bring him to Bijapur, and if that was not possible then he bring his dead body. What message did Afzal Khan send Shivaji in a spirit of apparent friendliness? अभी दोस्ती का नाता दिखाते हुए अफजल खान ने कौन सा मैसेज शिवाजी को भेजा।
In a spirit of apparent friendliness, Khan sent a message to Shivaji, "You are like a son to me. Come and see me, return our forts, and I shall see that Adil Shah makes you a Sardar at his court." Question number 3. Give the answer in 2 or 3 sentences. Why did Shivaji have to use some strategic move to fight अफजल खान? अभी ऐसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वगैरह ऐसा क्यों करना पड़ा अफजल खान से लड़ने के लिए? क्योंकि यहाँ पे ही की जगह आ जाएगा शिवाजी. You should write Shivaji here. Shivaji knew that the Khan was full of stratagem and had a huge army with him. Shivaji kingdom was very small in comparison, and so was his army. He could see that he could never hold his own in an open battle against the Khan. His only hope was in some strategic move that would take the Khan by surprise. What did Shivaji say to his Sardar before going to अफजल खान? अभी शिवाजी महाराज ने अफजल खान से मिलने के लिए जाने से पहले क्या कहा अपने सरदार से? इसका आंसर मैं आपको सेंड करूंगी. यहाँ पे है इसका आंसर. फ्रेंड्स, each one of you must carry out the duties assigned to you. I am sure that Goddess Bhavani will see that we succeed, but if things go wrong and I am killed, do not lose heart. Install Sambhaji on the Gadi. Follow the commands of Ma Sahib. Fight for Swaraj and extend boundaries. Make the subject happy. ये उन्होंने कहा. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. गिव रीजंस. अफजल खान बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही लर्न दैट शिवाजी हैड मूव टू प्रतापगढ़. अफजल खान को गुस्सा आ गया था जब उनको पता चला कि शिवाजी प्रतापगढ़ पे चले गए हैं. Afzal Khan became angry when he learned that Shivaji had moved to Pratapgarh because he was aware of the difficulties in conquering Pratapgarh. It was surrounded by thick forest and high hills. There was no proper approach road to the fort and it was very difficult to move his artillery. The jungle was full of wildlife. इसके लिए उनको गुस्सा आ गया था. Gloom spread over the whole of Bijapur. Afzal Khan's son escaped and reached Bijapur with great difficulty. His account on the disastrous campaign spread gloom over the whole of Bijapur. क्वेश्चन एंड आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. इसके हार्ड वर्ड्स मैं आपको सेंड करूँगी. थैंक यू.